नमस्कार, आप सभी का हमारे चैनल लेक्चर हिंदी में। और आज हम बात करने वाले हैं राष्ट्रपति की शक्ति के बारे में। यानी राष्ट्रपति की शक्ति। संघ के शासन के संवैधानिक प्रमुख में राष्ट्रपति को निम्नलिखित शक्ति प्राप्त है। 1 नंबर में कार्यपालिका संबंधी शक्ति। अनुच्छेद 53 के तहत संघ की समस्त कार्यपालिका का शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है, परंतु इस शक्ति का प्रयोग वह मंत्रिपरिषद की सलाह पर करता है। लेकिन कार्यपालिका संबंधी सारे कार्य राष्ट्रपति के नाम से ही किए जाते हैं। राष्ट्रपति सबसे पहले मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री की नियुक्ति करते हैं और प्रधानमंत्री के ही सलाह पर अन्य मंत्री को नियुक्त करते हैं। इसके अलावे महान्यायवादी, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक CAG, मुख्य चुनाव आयुक्त एवं अन्य आयुक्त, संघ लोक सेवा UPSC के अध्यक्ष एवं सदस्य, राज्य भाषा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य, अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य, अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य, सर्वोच्च एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, राज्यों के राज्यपाल तथा केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासक अथवा उपराज्यपाल आदि की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। लेकिन इस नियुक्ति में मंत्रिपरिषद की सलाह महत्वपूर्ण होती है। 2 नंबर विधायिका संबंधी शक्ति। अनुच्छेद 89 के तहत राष्ट्रपति सांसद का अभिन्न अंग होता है, इसलिए संघ स्तर पर वह विधि बनाने की प्रक्रिया शामिल है। यानी अनुच्छेद 79 के तहत राष्ट्रपति सांसद का अभिन्न अंग होता है, इसलिए संघ स्तर पर वह विधि बनाने की प्रक्रिया शामिल होता है। अनुच्छेद 85 के तहत वह सांसद का सत्र बुलाता है, उसका सत्रावसान साइन ए डाई करता है अर्थात तथा लोकसभा को भंग करता है, परंतु ऐसा वह मंत्रिपरिषद की सलाह पर ही कर सकता है। वह सांसद के दोनों सदनों से पारित विधेयक पर जब हस्ताक्षर करता है तो विधेयक कानून बन जाता है। वह सांसद के दोनों सदनों से पारित किसी विधेयक को पॉकेट या वीटो या जेबी वीटो का प्रयोग करते हुए अपने पास लंबित रख सकती है। अब तक एक बार इस पॉकेट वीटो का प्रयोग किया गया। 1986 में तत्कालीन राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह ने डाक संशोधन विधेयक के मामले में इस वीटो शक्ति का प्रयोग किया था। वह प्रतिवर्ष संसद के प्रथम सत्र के पहले दिन दोनों सदनों को एक साथ संबोधित करता है। इसके अलावा वह सांसद को संदेश भेज सकता है। वह लोकसभा में अनुच्छेद 331 के तहत 2 एंग्लो इंडियन सदस्यों को मनोनीत करता है। इसी तरह राज्यसभा के अनुच्छेद 80 के तहत 12 ऐसे सदस्यों को मनोनीत करता है जो कला, विज्ञान, साहित्य अथवा समाज सेवा के क्षेत्र में विशिष्ट तथा व्यवहारिक ज्ञान रखते हो। लेकिन इस मनोनयन में मंत्रिपरिषद की सलाह महत्वपूर्ण होती है। अध्यादेश जारी करने की शक्ति। 123 अध्यादेश जारी करने की शक्ति विधायी शक्ति का ही विस्तार है। जब सांसद का सत्र न चल रहा हो और उस समय किसी कानून की आवश्यकता हो तो राष्ट्रपति अनुच्छेद 123 के तहत अध्यादेश जारी करके उस कानून को लागू कर सकता है। इस अध्यादेश को वही महत्व होता है जो सांसद द्वारा बनाए गए किसी कानून का होता है। राष्ट्रपति उसी विषय पर अध्यादेश जारी कर सकता है जिस विषय पर सांसद को कानून बनाने का शक्ति प्राप्त है। इस अध्यादेश को सांसद के सत्र प्रारंभ होने के 6 सप्ताह के भीतर अनिवार्य रूप से दोनों सदनों की मंजूरी मिल जानी चाहिए, अन्यथा यह अध्यादेश निरस्त हो जाएगा। राष्ट्रपति इस अध्यादेश को वापस भी ले सकते हैं। साथ ही साथ न्यायपालिका को इसकी न्यायिक समीक्षा करने की शक्ति भी प्राप्त है। 4 नंबर वित्तीय शक्ति। अनुच्छेद 112 के तहत राष्ट्रपति संघ का वार्षिक वित्तीय वितरण अर्थात बजट वित्त मंत्री के माध्यम से सांसद में प्रस्तुत करता है। कोई भी धन विधेयक अथवा वित्त विधेयक राष्ट्रपति की अनुमति के बिना लोकसभा में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है। संघ की आकस्मिक निधि राष्ट्रपति के अधीन होती है जिस निधि से वह भारत सरकार को आकस्मिक खर्चों की पूर्ति के लिए धन दे सकता है। लेकिन जितना धन वह आकस्मिक निधि से सरकार को देगा उतना धन पुनः सांसद
की अनुमति से संचित निधि से पुनः आकस्मिक निधि में डाल दिया जाता है। अनुच्छेद 280 के तहत वह प्रत्येक 5 वर्ष के अंतराल पर वित्त आयोग का गठन करता है, जो केंद्रीय करों में राज्यों को दिए जाने वाले हिस्से का निर्धारण करता है, लेकिन इस वित्तीय शक्ति के प्रयोग में मंत्रिपरिषद की सलाह महत्वपूर्ण होती है। 5 नंबर, सैनिक शक्ति। राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति होता है, इसलिए वह किसी अन्य देश के साथ युद्ध अथवा शांति की घोषणा कर सकता है, लेकिन ऐसी घोषणा वह मंत्रिपरिषद के लिखित सलाह पर ही कर सकता है। साथ ही साथ युद्ध अथवा शांति की घोषणा संसदीय कानून के दायरे में ही की जा सकती है। 6 नंबर, कूटनीतिक शक्ति। राष्ट्रपति में महत्वपूर्ण कूटनीतिक शक्ति होती है, जिसके तहत वह विदेशों में राजदूतों अथवा उच्चायुक्तों की नियुक्ति करता है, तब विदेशी राजदूत तथा उच्चायुक्तों को उनका परिचय पात्र कराता है। सभी अंतर्राष्ट्रीय संधियों अथवा समझौते राष्ट्रपति के नाम से किए जाते हैं, लेकिन महत्वपूर्ण समझौते अथवा संधियों को संसदीय अनुमति के बाद ही लागू किया जा सकता है। 7 नंबर, न्यायिक शक्ति। राष्ट्रपति को 2 प्रकार की न्यायिक शक्ति प्राप्त है। अनुच्छेद 72 के तहत क्षमादान की शक्ति। राष्ट्रपति किसी अपराध के लिए दोषी करार दिए गए व्यक्ति को पूरी तरह से क्षमादान दे सकता है अथवा उसकी सजा का निलंबन, परिहार अथवा लघुकरण कर सकता है। वह मृत्युदंड की सजा को माफ कर सकता है अथवा आजीवन कारावास में बदल सकता है। 2 नंबर, सर्वोच्च न्यायालय से सलाह लेने की शक्ति। अनुच्छेद 143। राष्ट्रपति किसी कानूनी विषय पर सर्वोच्च न्यायालय से सलाह मांग सकता है, परंतु इस सलाह को मानने के लिए वह बाध्य नहीं है। सर्वोच्च न्यायालय भी प्रत्येक मामले में सलाह देने के लिए बाध्य नहीं है, परंतु वास्तव में यह सलाह मंत्रिपरिषद की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा मानी जाती है, जिसे प्रेसिडेंटल रेफरेंस कहा जाता है। 8 नंबर, संकटकालीन या आपातकालीन शक्तियों। राष्ट्रपति को संकट के समय देश अथवा राज्य की रक्षा के लिए 3 प्रकार की संकटकालीन शक्तियां प्राप्त है। अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपात लागू करने की शक्ति। बी नंबर, अनुच्छेद 356 के तहत किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन या राजकीय आपात लागू करने की शक्ति। सी नंबर, अनुच्छेद 360 के तहत वित्तीय आपात लागू करने की शक्ति। राष्ट्रपति इन शक्तियों का प्रयोग मंत्रिपरिषद के सलाह पर करते हैं। मंत्रिपरिषद की सलाह बाध्यकारी है। इसे 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा बाध्यकारी बनाया गया, परंतु 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा राष्ट्रपति को एक मौका दिया गया, जिसके तहत वह किसी सलाह को मंत्रिपरिषद के पास पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है, लेकिन मंत्रिपरिषद पुनः उसी सलाह को राष्ट्रपति के पास भेजे तो राष्ट्रपति को इसे मानना पड़ेगा। 9 नंबर, राष्ट्रपति के स्वविवेकी शक्तियों। कुछ परिस्थितियों में राष्ट्रपति अपने विवेक से फैसला करता है, उसे राष्ट्रपति की स्वविवेकी शक्ति कहा जाता है। निम्नलिखित परिस्थितियों में राष्ट्रपति अपने विवेक से कोई फैसला करता है। 1 नंबर, यदि लोकसभा त्रिशंकु हो जाए। यदि लोकसभा के चुनाव के पश्चात किसी भी दल या गठबंधन को लोकसभा में बहुमत न मिले, तो ऐसी परिस्थिति सरकार के गठन में राष्ट्रपति का विवेक महत्वपूर्ण हो जाता है। राष्ट्रपति स्वयं यह निर्णय करता है कि किस पार्टी या गठबंधन को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया जाए। 2 नंबर, यदि मंत्रिपरिषद विश्वास का मत खो दे और उसके बावजूद भी लोकसभा भंग करने की सिफारिश करे। ऐसी परिस्थिति में राष्ट्रपति स्वयं यह फैसला ले सकता है कि लोकसभा का भंग किया जाए अथवा किसी अन्य दल या गठबंधन को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया जाए। 3 नंबर, यदि राष्ट्रपति परिषद विश्वास मत खो दे उसके बावजूद भी इस्तीफा न दे, तो ऐसी परिस्थिति में राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद को बर्खास्त कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों, आज तक इतना ही। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक एवं सब्सक्राइब करें।